Hello friends, this is Dr. Ravinder talking today on spirituality and religion. धर्म और अध्यात्म। बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं है कि अध्यात्म क्या है और धर्म क्या है और इनमें क्या अंतर है और क्या रेगुलेशंस हैं जो ये हमारे को दोनों ने क्लियर किए हमारी लाइफ में। सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि रिलीजन एक सीढ़ी है और स्पिरिचुअलिटी उसकी पहुंच है जहाँ हमें लेके जाता है। रिलीजन कुछ बुक्स के ऊपर, कुछ सेक्रेट मंत्रास के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी खुद की खोज पे बेस्ड होती है। रिलीजन एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है जिसको हम सब फॉलो करते हैं रूल्स, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो इनसाइड है, हमारी इनर ब्यूटी जिसको हम क्रिएट करते हैं। रिलीजन हमारे को कभी कभी बांध देता है, हमें एक फोर्स देता है, एक डर देता है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने अपने अपने धर्मों में ये सुना, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से ये हो जाएगा, तो ये हमारे को बांध देता है। जबकि स्पिरिचुअलिटी हमको फ्रीडम क्रिएट करती है, बिकॉज रिलीजन का मतलब है हमारे अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करना और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि डिसिप्लिन के थ्रू अपनी ही स्पेशलिटी, जो हमारी यूनिकनेस है, जो हमारी खासियत है, उसको खोजना। तो कहीं भी हम ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पर हाँ, जब हम स्पिरिचुअलिटी में उतर जाते हैं तो वो डिफरेंसेस जो होते हैं वो दूर होते हैं, एक वननेस क्रिएट होती है, यूनिवर्सल वननेस क्रिएट होती है, आपके अंदर की खोज चलनी शुरू हो जाती है। आप किसी किताब को फॉलो बेशक करें या ना करें, आप खुद को एक किताब के रूप में ढूंढने लगते हैं और आपके अंदर से कुछ नई नई बातें उभर के आती हैं, क्योंकि संसार में जो भी जीव आया उसको अलग अलग यूनिकनेस, एक स्मार्टनेस, एक ब्यूटी, एक कारण जिसको कहते हैं आध्यात्मिक कारण, इस कायनात ने, इस क्रिएटर ने या गॉड ने हम सबको दिए। तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम उसको ढूंढ पाते हैं। डेफिनेटली रिलीजन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि रिलीजन ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग 5 लोग मिलते हैं और कहते हैं हम सब ने MBBS किया, किसी ने MBBS इंडिया से किया, किसी ने UK से किया, या किसी ने USA से किया, या कहीं से भी किया, तो है क्या डिग्री MBBS की। Similarly, there are many religions, but ultimately we have to reach to the आध्यात्मिक लेवल, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है। जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल में आते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलीजन ज़रूरी नहीं है। रिलीजन ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे को एक रास्ता देता है, बट every time to have spirituality in life, अध्यात्म, it is not necessary to have religion। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे चाहिए, लेकिन जिन्होंने रिलीजन के थ्रू उस स्पिरिचुअलिटी को अचीव किया, अध्यात्म को अचीव किया, उन्होंने रिलीजन से क्या लिया? उन्होंने रिलीजन से लिया डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस। देखो, आप जीवन में कुछ भी करिए, आप जॉब करिए, आप बिजनेस करिए, यहाँ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में या धर्म में आगे बढ़े तो आपको रूल्स रेगुलेशंस करने ही पड़ते हैं। डिसिप्लिन अपनी लाइफ का क्रिएट करना ही पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ों को हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते ही हैं। सो सिमिलरली दिस स्पिरिचुअलिटी इज अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन स्लोली एंड स्टेडली by regularly following the rules and regulations of a particular religion। बट जैसे ही उस रिलीजन की गहराई में हम उतरते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम कट्टरपंथी में ना जाएं। क्या होता है कि रिलीजन को फॉलो करते करते हम कट्टरपंथी में आ जाते हैं कि तुम्हारा ये गलत है, हमारा ये ठीक है, ये सब बातें हम आपस में करने लगते हैं। धर्म के बेस पे हम एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द डिफरेंस। हम सब, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपके अंदर भी हड्डी है, हड्डी और मांस इस संसार की हर चीज़ में है। हर जीव में एक श्वास है जो पूरे संसार में, चाहे वो पक्षी है, उसमें भी चल रहा है। तो श्वासों की पूंजी से हम सब जुड़े हुए हैं। वो जुड़ा हुआपन जो है, उसकी जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो क्रिएट होती है स्पिरिचुअलिटी के साथ। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज फॉलो रिलीजन। आई विल नॉट से नॉट टू फॉलो, बट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, कि उसमें से नेक्टर निकाल के हम उस रिलीजन से जो नेक्टर है, ऑफकोर्स सब रिलीजन्स के बातें ऑलमोस्ट सेम हैं, वो सब हमें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाते हैं, वननेस का दिखाते हैं, ब्लिस का दिखाते हैं, आनंद देते हैं। तो अगर हम उस रिलीजन्स की जो स्टडी करें, चाहे वो हम उनकी बुक्स की स्टडी करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं या रूल्स फॉलो करते हैं, तो हम ये ज़रूर कोशिश करें कि उसमें से हम रस निकालें और उस रस से हम अपना खुद का ऑरा, खुद का पीस, खुद का आनंद और खुद की इंडिविजुअलिटी, कि मैं कुछ खास हूँ, ये क्रिएट करें। सो इस संसार से पूर्ण रूप से दरिद्रता और जो
पेनफुल सिचुएशंस हैं, जो हम कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, उन और नेगेटिविटी जो बहुत फ्लो कर रही है, उससे हम बाहर आ सकते हैं अगर हम इस रिलीजन के टूल को, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके क्या क्रिएट करें, वननेस क्रिएट करें. एंड दैट वननेस is nothing but the spirituality, and this only leads to the true yourself, जो आप स्पेशल एक मैसेज, आध्यात्मिक मैसेज जो आप ईच सोल कैरी करती है. हर आत्मा इस संसार में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरी करके आती है. अगर बाहरी दौड़ से हटके, क्योंकि रिलीजन कहीं ना कहीं हमारे को बाहर की तरफ भगाता है, ये धर्म, ये जगह पे मैं तीर्थ करके आऊँ, ये करके आऊँ, वो कर, सो कई बार हम बहुत भाग दौड़ में लगे रहते हैं. लेकिन अगर उसमें से निकल के हम पॉज दें और पॉज दे के अपने घट की, अपने अंदर की सुंदरता में उतरना शुरू करें, तो वो स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम होता है. और धीरे 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 थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सेल्फ टॉक, थ्रू क्रिएटिंग पीस, थ्रू एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. तो रिलीजन में क्या होता है, डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिलीजन वाले कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन स्पिरिचुअल वाला कहेगा एक्सेप्टिंग. अपनी खामियां, संसार की खामियां, किसी तरह की खामियां भी आपको स्पिरिचुअल होने के बाद चुभती नहीं है. नाराजगियां दूर होती हैं, मोहब्बत क्रिएट होती है, अशांति दूर होती है और शांति का एहसास होने लगता है. और आप अपना आनंद बांटने के काबिल हो जाते हो. जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो आप आनंद बांटने लगते हैं. तो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बोथ थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुली गिवन टू अस बाय द क्रिएटर, बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स. जो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि उन्होंने हमको दिया, उस में से हम अपना रस और नेक्टर कैसे निकालें, ये सब हमारे हाथ में है. सो एंजॉय रिलीजन and then grow into spirituality, the bliss, the anand. So this is Dr. Ravinder from Tattva Bliss. I talk on physical, mental, spiritual, emotional, total well-being. तो जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है, और जब जैसे जैसे हम हर चीज़ की गहराई में उतरते हैं, अपनी सुंदरता को जान पाते हैं. So this is Dr.